प्राचीन काल में मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके पास धन, वैभव और यश की कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजा और उनकी रानी ने अनेक वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना की। अंततः देवी प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री अत्यंत तेजस्विनी, धर्मपरायण और बुद्धिमान थीं। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तब राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं योग्य वर चुनने की अनुमति दी। यात्रा करते हुए सावित्री एक वन में पहुंची, जहां उन्होंने सत्यवान नामक राजकुमार को देखा। सत्यवान शाल्व देश के राजा धुमतसेन के पुत्र थे। राजा धुमतसेन अंधे हो चुके थे और अपना राज्य खोकर परिवार सहित वन में रहने लगे थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति चुन लिया। जब यह बात महर्षि नारद को ज्ञात हुई तब उन्होंने राजा अश्वपति से कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, किंतु उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा चिंतित हो उठे और सावित्री को दूसरा वर चुनने के लिए समझाने लगी, किंतु सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या केवल एक बार ही पति का वर्ण करती है। मैं मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री की दृढ़ निष्ठा देखकर राजा ने सत्यवान के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद सावित्री वन में अपने सास ससुर के साथ रहने लगीं। वह प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा करती तथा धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करती। धीरे धीरे वह दिन निकट आने लगा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। जब 1 वर्ष पूर्ण होने को आया तब उसने विचार किया कि अब उसके पति की मृत्यु का समय समीप है। यह सोचकर वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान तथा पूजन करने लगी। उसे निश्चय था कि चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। 3 दिन तक उसने नियम पूर्वक व्रत किया। चौथे दिन देवताओं और पितरों को तृप्त करके उसने अपने सास ससुर के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान प्रतिदिन वन से लकड़ियां लाया करते थे। उस दिन भी वे लकड़ी लेने वन जाने लगे। सावित्री भी उनके साथ चलने को तैयार हो गई। सत्यवान ने कहा, वन जाने के लिए माता पिता से अनुमति ले लो। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु उसके आग्रह करने पर अनुमति दे दी। दोनों वन में गए। सत्यवान ने लकड़ियां काटी और उनका बोझ बांधा। तभी उनके सिर में अत्यंत पीड़ा होने लगी। उन्होंने कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत वेदना हो रही है। मैं कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री ने उन्हें उसी वट वृक्ष के नीचे बिठाया और अपना सिर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान अचेत हो गए। तभी सावित्री ने देखा कि एक दिव्य पुरुष हाथ में पाश लिए खड़े हैं। वह स्वयं यमराज थे। उन्होंने सत्यवान के प्राण अपने पाश में बांधे और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, हे देवी, अब तुम लौट जाओ। यह संसार का अटल नियम है। सावित्री विनम्रता से बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक उनका अनुसरण करना मेरा धर्म है। सावित्री के पतिव्रत और मधुर वचनों से यमराज प्रसन्न हुए और बोले, हे सती, तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर
राजा दुमत सेन की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए, किंतु सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पुनः कहा, अब लौट जाओ। सावित्री बोली, संतों का साथ और धर्म की बातें कभी व्यर्थ नहीं जाती। यमराज फिर प्रसन्न हुए और दूसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर को उनका खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। यमराज ने यह वर भी प्रदान कर दिया। इसके बाद भी सावित्री उनके पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, मेरे पिता राजा अश्वपति को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज उनकी धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने चौथा वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे और सत्यवान को 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने बिना विचार किए यह वर भी दे दिया। अब यमराज आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान दिया है। पति के बिना यह वरदान कैसे पूर्ण होगा? अतः कृपा करके मेरे पति सत्यवान को जीवन दान दे। सावित्री की बुद्धिमता, तप, पतिव्रत धर्म और अटूट निष्ठा से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे साध्वी, तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। मैं सत्यवान को पुनर्जीवन और दीर्घायु प्रदान करता हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए और अंतर्धान हो गए। सावित्री तुरंत उसी वट वृक्ष के नीचे लौटी। कुछ ही क्षणों में सत्यवान जीवित होकर उठ बैठे, मानो गहरी नींद से जागे हों। दोनों आश्रम लौटे तो देखा कि राजा धुमत सेन की आंखों की ज्योति लौट आई थी और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया था। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत, तप, बुद्धिमता और अटूट श्रद्धा के बल पर अपने पति को पुनर्जीवन दिलाया। तभी से सुहागिन स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करके वट सावित्री व्रत करती हैं और अपने पति की दीर्घायु तथा अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं।